सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारी लाइफ के 80% प्रॉब्लम का रीजन टैलेंट नहीं, लक नहीं, पैसा नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन की कमी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। तुम लोगों को देखते बस हो, पर ऑब्जर्व नहीं करते, और इसी वजह से तुम्हारी लाइफ रिपीट मोड पे चलती रहती है। वही मिस्टेक्स, वही हार्ट ब्रेक, वही फेलियर्स और वही एक्सक्यूजेस, और फिर बोलते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सच सुनना चाहोगे? तुम्हारे साथ होता नहीं है, तुम खुद क्रिएट करते हो, क्योंकि तुम साइन देख ही नहीं पाते। ऑब्जर्वेशन का मतलब देखना बस नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वेशन का मतलब रियलिटी को समझना है। और जिस दिन तुमने रियलिटी को समझना सीख लिया ना, उस दिन से पूरा गेम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर असली प्रॉब्लम क्या है? हमें स्कूल में अलजेब्रा सिखाया गया है, हिस्ट्री सिखाई गई है, पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि लोगों को कैसे रीड करें, सिचुएशन को कैसे समझे, अपॉर्चुनिटीज को कैसे स्पॉट करें। और जब तुम ऑब्जर्व नहीं करते तो तुम मैनिपुलेट हो जाते हो। ये सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है ना? लगना भी चाहिए, क्योंकि जो इंसान ऑब्जर्व नहीं करता वो कंट्रोल होता है, और जो ऑब्जर्व करता है वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि तुम कौन सा बनना चाहते हो? कमेंट करके बताओ। वैसे ईमानदारी से बताना, कभी किसी ने तुम्हें ऐसा बोला हो कि थोड़ा ध्यान दिया कर यार? एग्जैक्टली। आज का वीडियो तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, पर सिर्फ तब जब तुम वीडियो को एंड तक देखोगे। और हाँ, लास्ट वाला पॉइंट गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि वही असली गेम चेंजर है। ऑब्जर्वेशन पावर को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा। हिस्ट्री में एक नाम आता है शर्लक होम्स का। बहुत से लोगों का मानना है कि वो इंटेलिजेंट था, पर रियलिटी कुछ और ही है। वो बस डीपली ऑब्जर्व करता था। उसके लिए एक छोटी सी डिटेल्स भी इंफॉर्मेशन होती थी। वो क्या देखता था? एक इंसान रूम में इंटर हुआ, उसके शूज पे मिट्टी, हाथ पे हल्का कट, आंखों के नीचे डार्क सर्कल और वॉइस का पिच। ये सभी चीजों को देखकर वो पूरा स्टोरी बना देता था। तुम क्या देखते हो? सोच कर बताओ। पर ऑब्जर्वेशन सिर्फ लोगों को रीड करने तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारी खुद की लाइफ को रीड करने का एक तरीका है। अब वो कैसे? चलो बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, सेल्फ ऑब्जर्वेशन द हिडन मिरर। तुम जिम ज्वाइन करते हो, 3 दिन जाते हो, फिर छोड़ देते हो, उसके बाद बोलते हो मोटिवेशन नहीं था। पर अगर तुम ऑब्जर्व करते तो वहाँ पर नोटिस करते कि तुम लेट नाइट स्क्रॉल कर रहे थे, जिसके कारण तुम्हारा एनर्जी लो हो गया और नींद भी खराब हो गई। अब प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं थी, प्रॉब्लम थी पैटर्न। ऑब्जर्वेशन तुम्हें तुम्हारी हैबिट्स का एक्सरे देता है, और बिना डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट नहीं होता। यहाँ एक डेंजरस बात समझो, जो अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करता वो अपनी वीकनेस से अनजान रहता है, और जो अपनी वीकनेस से अनजान रहता है वो लाइफ में बार बार फेल होता है। डर फील हो रहा है ना? अच्छी बात है, क्योंकि डर ही असली में अवेयरनेस का पहला कदम है। नंबर 2, सोशल ऑब्जर्वेशन, रीडिंग बिटवीन लाइन्स। किसी ने बोला मैं ठीक हूँ, तुम मान भी गए। अब ऑब्जर्वर क्या करता है? वॉइस टोन सुनता है, आई कांटेक्ट देखता है, बॉडी लैंग्वेज रीड करता है। कभी कभी लोग जो बोलते हैं वो सच नहीं होता, सच उनके एक्सप्रेशन में होता है। इस स्किल से तुम फेक लोगों को आइडेंटिटी कर सकते हो, टॉक्सिक इन्वायरमेंट को पहले ही डिटेक्ट कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज को क्राउड से पहले देख सकते हो। बिजनेस वर्ल्ड में सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? सबसे पहले मार्केट ऑब्जर्व करते हैं, ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं, ऑडियंस बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और तुम बिना ऑब्जर्व किए एक्शन लेते हो, फिर बोलते हो लक खराब था। लक खराब नहीं था, बल्कि तुम ब्लाइंड थे। और हाँ, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम जासूस बन जाओ और हर किसी की व्हाट्सएप चेक करो। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ये मेंटल अवेयरनेस है, सीसीटीवी कैमरा नहीं। नंबर 3, इन्वायरमेंट ऑब्जर्वेशन, स्पॉटिंग हिडन अपॉर्चुनिटीज। इंडिया में 90% यूथ कंप्लेन करते हैं अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। सच है ना? या तुम देख ही नहीं पा रहे हो? हर जगह प्रॉब्लम्स है, हर प्रॉब्लम्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज छुपी होती हैं। जिसने प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर ली वो सॉल्यूशन बना के आगे निकल गया, जिसका ढेरों एग्जाम्पल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं? ऑडियंस के कमेंट ऑब्जर्व करते हैं, उनके पेन पॉइंट्स ऑब्जर्व करते हैं, फिर कंटेंट बनाते हैं, इसीलिए वो ग्रो करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बिना ग्रोथ गैम्बलिंग है, और तुम्हारी लाइफ कोई कैसीनो नहीं है। अब तक तुम समझ गए होगे कि ऑब्जर्वेशन एक स्किल है, पर अब एक शॉकिंग रियलिटी सुनो। ऑब्जर्वेशन नेचुरल नहीं होता। हाँ, ये सच है। हमारी जनरेशन का बिगेस्ट इनेमी है डिस्ट्रैक्शन, शॉर्ट रील्स, कांस्टेंट नोटिफिकेशन, मल्टीटास्किंग काम। तुम्हारा ब्रेन डीप ऑब्जर्वेशन करना भूल चुका है, अटेंशन स्पैम हो गया है, और जब अटेंशन कम हो तो ऑब्जर्वेशन इम्पॉसिबल हो जाता है। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी का इशू नहीं है, ये सर्वाइवल का इशू है, क्योंकि फ्यूचर उनका है जो डीपली देख सकता है। अब सवाल ये है कि इस पावर को डेवलप कैसे करें। चलो आगे वीडियो में जानते हैं। नंबर 1, स्लो डाउन। ऑब्जर्वेशन स्पीड से नहीं होता, डेप्थ से होता है। जब तुम किसी से बात करो, फोन साइड में रख दो, उनकी आंखों में देखो, उनकी ब्रीथिंग पैटर्न नोटिस करो, साइलेंस को फील करो। पहले awkward लगेगा, उसके बाद फिर क्लियरिटी मिलेगी। नंबर 2, डेली रिफ्लेक्शन रिचुअल। रात को 5 मिनट, बस 5 मिनट, आज का दिन कैसा गया मेंटली रिप्लाई करो, उसे ऑब्जर्व करो।
कहाँ रिएक्ट किया, कहाँ इमोशनल हुआ, कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिस हुई। ये हैबिट तुम्हें 6 महीने में मेंटली अलग लेवल पे ले जाएगी। पर यहाँ एक दिक्कत है कंसिस्टेंसी की, और 90% लोग यहाँ फेल हो जाते हैं। तुम उन 90% में रहना चाहते हो या फिर 10% में। नंबर 3, प्रैक्टिस माइक्रो ऑब्जर्वेशन। आज से एक गेम खेलो, जब भी पब्लिक प्लेस में हो तो गेस करो कौन कॉन्फिडेंट है, कौन स्ट्रेस है और कौन फेक स्माइल कर रहा है। फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज से वेरीफाई करो। ये गेम तुम्हारी अवेयरनेस को रेजर शार्प बना देगा, और जब अवेयरनेस शार्प होता है तो डिसीजन मेकिंग पावरफुल होता है, और पावरफुल डिसीजंस पावरफुल लाइफ क्रिएट करते हैं। ये तुम्हें इमोशनल कंट्रोल देता है। कैसे? जब तुम सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो, क्योंकि रिएक्शन इम्पल्सिव होता है, रिस्पॉन्स पावरफुल होता है, और पावरफुल इंसान लाउड नहीं होता, वो स्टेबल होता है। याद है मैंने शुरू में क्या बोला था? जो ऑब्जर्व नहीं करता वो कंट्रोल्ड होता है। अब समझ आया क्यों? कैसे मीडिया तुम्हें कंट्रोल करता है, कैसे लोग तुम्हें ट्रिगर करते हैं, और कैसे सिचुएशन तुम्हें मैनिपुलेट करती है। क्योंकि तुम बिना ऑब्जर्व किए रिएक्ट कर देते हो। ऑब्जर्वर बन जाओ, गेम चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ऑब्जर्वेशन एक स्किल नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है। ऑब्जर्वर इंसान काम होता है, अवेयर होता है, प्रेडिक्टिव होता है, स्ट्रेटेजिक होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो रेयर होता है। इस दुनिया में नॉइज बहुत है, पर क्लियरिटी सिर्फ उनको मिलती है जो नॉइज के बीच में भी डिटेल्स देख पाते हैं। आज से डिसाइड करो, तुम देखने वाले नहीं, ऑब्जर्व करने वाले बनोगे। तुम रिएक्ट नहीं करोगे, डिकोड करोगे। और जब तुम डिकोड करना सीख जाओगे, लाइफ तुम्हें सरप्राइज नहीं करेगी, बल्कि तुम लाइफ को सरप्राइज करोगे। अगली बार जब कोई बोले तू इतना साइलेंट क्यों रहता है, बस हल्का से स्माइल कर देना, क्योंकि तुम जानते हो तुम साइलेंट नहीं हो, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। और ऑब्जर्वर को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुम रेडी हो अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो आज से प्रैक्टिस शुरू करो। कल नहीं, नेक्स्ट मंडे नहीं, आज से। क्योंकि जो ऑब्जर्व करता है वो वेट नहीं करता, वो तैयारी करता है, एंड तैयारी ही पावर क्रिएट करती है। अगर तुमने ऑब्जर्वेशन समझ लिया, अब सीखो किसे इग्नोर करना है, क्योंकि हर चीज नोटिस करनी जरूरी है, पर हर चीज पे रिएक्ट करना नहीं। स्क्रीन पे जो वीडियो है आर्ट ऑफ इग्नोरिंग पीपल, उस पर क्लिक करो, क्योंकि असली गेम वहीं से स्टार्ट होता है।